हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का टॉपिक हमारा है बॉल एंड बाउल सिस्टम, जो कि एक और एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ओके स्टूडेंट्स, एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं हम कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है था। हम जो कल पढ़ चुके हैं उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या था। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? एक्सेलरेशन है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन। लाइक हमारे पास सिंपल हार्मोनिक क्या है? वाइब्रेशन है, टू एंड फ्रो जो है वो वाइब्रेशन है जो कि डायरेक्टेड टूवर्ड्स हमेशा मीन पोजीशन के गिर्द जो है वो घूमता है। ठीक है। अब मोशन ऑफ बॉल जो है ये भी हमारे पास जो है एक और एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसको एक्सप्लेन करते हैं विद डायग्राम। अब पहली बात ये कि हमने ये पढ़ना है कि व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉल। ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये एक बाउल और बॉल सिस्टम है। ये आपके पास बॉल है और ये बाउल है। ठीक है। अब जब आपके पास बॉल जो है पोजीशन ओ पे है, मीन पोजीशन पे, ठीक है, और ये मीन पोजीशन का है बिल्कुल सेंटर में होगी बाउल के। ठीक है। और यहाँ पे जो नेट फोर्स एक्ट करी है वो ज़ीरो है। ज़ीरो क्यों है? इन दिस पोजीशन वेट ऑफ बॉल एक्टिंग डाउनवर्ड्स, जैसे कि आप देख रहे हो वेट जो है W इक्वल्स टू mg, ये डाउनवर्ड एक्ट करता है, और रिएक्शनल फोर्स जो है नॉर्मल फोर्स वो अपवर्ड जो है वो एक्ट करती है। तो दोनों क्या है, आपको क्या नज़र आ रहा है? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज हैं दोनों। जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज हैं तो ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ओ पे आपके पास कोई मोशन नहीं होगा। ठीक है। फिर से रिपीट कर लेते हैं, या आप एक एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हो। आप एक बॉल ले लो और आप एक जो है एक बाउल ले लो, उसके अंदर एक बॉल रखो। ठीक है। बिल्कुल मिड में पहले बॉल रखनी है आपने, वो मूव नहीं करेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस, वेट एंड नॉर्मल फोर्स। ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती हैं, और आपकी जो ये बॉडी है या बॉल है ये बिल्कुल सेंटर में बाउल के इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसकी वजह से क्योंकि ये सेंटर में इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पे अभी इस एरिया में कोई भी मोशन नहीं होगा। अब इसकी डायग्राम जो है ये देख लें। आर जो है यहाँ पे क्या शो करता है? रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। डब्ल्यू जो है वो वेट ऑफ बॉल है। ये ओ जो है ये मीन पोजीशन है, और बी और ए जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अच्छा जी, अब हम करते हैं मोशन ऑफ अ बॉल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब आपने सिंपली क्या किया, यहाँ से बॉल को उठाया और आप एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले गए। ठीक है। और यहाँ पे जाके आपने बॉल को क्या किया? रिलीज कर दिया। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है आपके पास कि बॉल क्या हुआ, बॉल जो है यहाँ से मूव होना शुरू हुई अब टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन ड्यू टू इट्स रिस्टोरिंग फोर्स। सिंपली आपने क्या किया, फिर बता रही हूँ। बॉल को उठाया, एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए और बॉल को छोड़ दिया। जैसे ही आपने बॉल को छोड़ा, रिलीज किया, बॉल जो है वो फ़ौरन से अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया उसने। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है कि बॉल जब आपके पास यहाँ से आपने रिलीज कर दी, ठीक है, तो जब आपने एक्सट्रीम पोजीशन ए से रिलीज किया, बॉल जो है आपकी मीन पोजीशन ओ के पास आई, तो यहाँ पे जो है आपकी बॉल जो है पॉइंट ए के करीब इसकी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया की वजह से मैक्सिमम स्पीड इसकी हो जाएगी, यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगी और वो पॉइंट बी की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। अब वो पॉइंट बी की तरफ जब जा रही है तो वहाँ पे इसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। ठीक है। अब यहाँ पे जब बॉल बहुत स्पीड से आ रही है और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड कम होना शुरू होगी और ये पॉइंट बी पे आ गई, तो बॉल जो है यहाँ पे इट स्टॉप फॉर अ वाइल। ठीक है। थोड़ी सी देर के कुछ सेकंड, नैनो सेकंड्स के लिए रुकेगी और देन अगेन जो है वो मूव बैक करना शुरू हो जाएगी पॉइंट ओ की तरफ अंडर द एक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। सो जब वो यहाँ पे आएगी दोबारा से, तो क्या होगा, आपके पास मीन पोजीशन की तरफ आएगी। यहाँ पे जब मीन पोजीशन के पास होगी तो दोबारा से इसकी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी और इनर्शिया की वजह से यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगी और वो पॉइंट ए की तरफ मूव करेगी। तो कंक्लूजन क्या है
The to and fro motion of a ball continues about mean position till all its energy lost due to friction. जब तक इसकी सारी एनर्जी ख़त्म नहीं होती, बॉल जो है अपनी इस तरह से पोजीशन पे मूव टू एंड फ्रो करता रहेगा. दस, और आप ये देख रहे हो टू एंड फ्रो मोशन, आपने क्या कहा है, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ये टू एंड फ्रो मोशन है. तो बॉडी जो है, या ये जो बाउल सिस्टम है, बॉल एंड बाउल सिस्टम, इसे भी हम कहेंगे कि ये जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है. होप सो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, बहुत ईजी टॉपिक था. थैंक यू सो मच.